हेलो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, आपने 10वीं पास कर लिया है और आपकी उम्र 18 साल से 29 साल के बीच में है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस आवेदन के बारे में जो कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि सिंगरौली में स्थित है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं ऐसी मशीनरी इक्विपमेंट्स को हैंडल करता है और इंडिया में परफॉर्म करता है कोल माइनिंग को। दोस्तों, इसके बारे में कहावत है कि अगर आप 4 लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और एक अकेला बंदा एनसीएल में जॉब कर रहा है, एनसीएल वाला इन चारों को बीट कर देगा फाइनेंशियली एंड वो जो वहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ आप करेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक आवेदन आया है आपके प्रशिक्षण के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। पहला है SCMS स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर और NCL, ये दोनों वो सेक्टर्स हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इस एप्लीकेशन को संचालित करा रही हैं, भरवा रही हैं। तो अब दोस्तों, हम आपके सामने वो पॉइंट्स रख रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप हैं सिंगरौली क्षेत्र से, क्योंकि मैं भी ये सिंगरौली के देवसर में हूँ और मैं इसे शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप सिंगरौली से हैं और सोनभद्र से, तो आपकी प्रायोरिटी सिलेक्शन की बहुत बढ़ जाएगी जो कि आप आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मिनी रत्ना कंपनी है भारत की नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि खनन क्षेत्र में स्थानीय युवकों के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने जा रही है और यह स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर को अधिकृत किया है। तो अब दोस्तों, जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो NSQF के अनुसार किया जाएगा। तो ये NSQF का सर्टिफिकेट हर एक एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और प्लस पॉइंट दोस्तों कि अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको चांस रहेगा कि आप NCL में ही जॉब आपको मिल जाए इन फ्यूचर। अगर कभी निकलती है वैकेंसी इस लेवल का आपको सर्टिफिकेट अगर मांगता है, तो क्योंकि यही अथॉरिटी कंडक्ट करा रही है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि इस एप्लीकेशन में ऐसा डिनाई रहेगा कि आप ऐसा दावा नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस रहते हैं कि आप उसी सेक्टर में आप जॉब्स पा पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो है HEMM मशीन का, जिसकी अभी रिक्रूटमेंट भी आई थी कुछ महीने पहले, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। सेकंड है माइन इलेक्ट्रीशियन, माइन वेल्डर, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इन सभी के लिए 120 सीट्स हैं। 12 चौक 48 हो जाता है, 480 टोटल सीट्स रहेंगी। योग्यता है टॉप 2 के लिए HEMM मशीन के लिए और माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए 12वीं पास। और अगर आप माइन वेल्डर और डेटा एंट्री ऑपरेटर का करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास होना चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि बोलें तो 1050 घंटे आपका HEMM में होगा, 1050 ही इन तीनों में रहेगा जो कि 6 महीने का कोर्स रहेगा, और 875 घंटे का रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कि 5 महीने समथिंग हो जाएगा। अब आपकी शर्त क्या है एज के लिए, तो 18 से 24 होने चाहिए अगर आप OBC नॉन क्रीमी में आते हैं और अगर आप जनरल में आते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं SC ST में तो आपको मिलेगा 5 साल का छूट, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 29 साल हो जाएगी। और अगर आप आते हैं OBC से तो आपको 3 साल की छूट रहेगी। तो आप अगर ये सफल कर लेते हैं तो आपको निजी क्षेत्र उद्योगों में प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जा सकती है। तो अगर दोस्तों, अब मेरी आप बात मानिए, मैंने भी MMKSY किया था और PMKSY किया था। तो अगर आप ऐसे कोर्स कर लेते हैं तो जो अथॉरिटी आपसे कंडक्ट करा रही होती है तो उनके पास आते हैं कैंपस की मुझे ये कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो अगर आप वेल परफॉर्मर रहेंगे, अगर आप टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे, अगर आप मन लगा कि ये ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 100% चांस है कि आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा और वो भी बहुत अच्छी सैलरी पे। तो दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य शर्तें और प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो जो प्राथमिकता दी जाएगी तो वो उनको दी जाएगी जो कि परियोजना साइट खानों क्षेत्र मुख्यालय NCL के मुख्यालय कंपनी मुख्यालय के लगभग 25 किलोमीटर दायरे के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको दी जाएगा। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मोरवा क्षेत्र में, मोरवा क्षेत्र के अगर आप क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे NCL की ये खाने भी हैं। तो अगर आप उस क्षेत्र से हैं और आपकी कभी साइट में आपको विस्थापित किया गया है, अगर आपका उस क्षेत्र में आते हैं, इन फ्यूचर विस्थापित किया जाएगा, या फिर किसी तरह से उस क्षेत्र से अगर आप प्रभावित हैं उस एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, किसी भी तरह से, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स अभी सिंगरौली के मोरबा क्षेत्र से हैं, बेढ़न क्षेत्र से हैं, तो वो आंख बंद करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन देवसर क्षेत्र के उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ उनका निर्धारित करेगा वो 10वीं और 12वीं में कितना परसेंटेज पाए हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है पहली प्रायोरिटी में आ जाएंगे कि सिंगरौली और जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का, तो अगर आप यहाँ से हैं तो आपके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड है दोस्तों कि अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के दौरान मासिक वृत्तिका दिया जाएगा। तो मतलब आपको ये कोर्स करते टाइम जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे 5 महीने 6 महीने जो भी है आपका टाइम, तो आपको उस अवधि तक का आपको मासिक वृत्तिका मतलब आपकी सैलरी भी मिलेगी। आप लाइक एक जॉब आप करते हैं उस तरह का आपको स्टिपेंड भी मिलेगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप इस साइट के सबसे लास्ट में है, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए सबसे लास्ट में जब हम इसे पढ़ लेंगे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके। फिलहाल हम इसे रीड ही करेंगे क्योंकि अभी अपना ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ये भी देखना है। सेकंड है दोस्तों कि आपका ये साइट है एनसीएल एप्लीकेशन फॉर्म का, डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे आप देख के इसे अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऑफिशियल साइट है जहां पे आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है और आप इसे अच्छी रीड कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो अभी नोटिफिकेशन हम रीड कर रहे हैं तो वो ये नोटिफिकेशन है जो कि अभी अपडेट हुआ है। तो अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस फॉर्म को 15 अक्टूबर 2020 जो कि आप 16 तारीख से आज मतलब 16 तारीख से आप अच्छे से भर सकते हैं, वो एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया है। से 15 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो आप इन ईमेल आईडी और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन करेंगे जो भी रहेगा। आरक्षण कोटा की बात करें सभी के लिए लगभग सेम है क्योंकि सभी के लिए सीट्स लगभग समान है। तो इन सभी के लिए जनरल के लिए जो कि अनारक्षित है उनके लिए 61-61 है, ओबीसी के लिए 18-18 है, SC/ST के लिए 17-24 है, कुल 120 हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने जो भी कोर्स किया है 10वीं 12वीं जो भी किया है और जो भी मान लीजिए कि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर और माइन बिल्डर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं होना चाहिए। तो 10वीं में आपका कम से कम अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं HEMM मैकेनिक और माइन इलेक्ट्रिशियन के लिए तो इसके लिए 12वीं चाहिए, तो आपके पास 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 70 से 80% है या फिर 80% ज़्यादा है तो आप 100% श्योर मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको इसमें सैलरी मिलेगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप इसे लर्न करेंगे, देन बाद में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आप अप्लाई करिएगा। एज की हमने बात कर ली है, लेकिन जो आपकी एज निर्धारित होगी वो 31 अगस्त 2020 से होगी, मतलब 31 अगस्त 2020 से आपकी ये डेट एज का क्वालिफिकेशन का सारा कट ऑफ यही रहेगा। अब दोस्तों जो कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान देना कि आपकी खुद की एक ईमेल आईडी होना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर बताया किस तरह के आपकी एक ईमेल आईडी बनाते हैं एंड कैसे उसे मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड दोस्तों कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और इन सभी को आपको सक्रिय रखना है। मतलब आप किसी और को यूज मत करिएगा, आप खुद की यूज करिएगा क्योंकि ये बाद में जो भी करस्पॉन्डिंग्स हैं, जो भी पत्राचार होगा सारा का सारा आपके मेल पे ही होगा और साइट पे अवेलेबल रहेगा। दोस्तों आपके पास रंगीन फोटो होनी चाहिए जो कि 6 महीने से पूर्व नहीं होनी चाहिए और जन्म तिथि के लिए 10वीं और योग्यता 10वीं 12वीं जैसा भी है वो सारा आपके पास होना चाहिए और जितने अदर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो भी होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जरूर होना चाहिए क्योंकि यही 2 स्टेट्स हैं जहां पे आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है कि आप इन दोनों स्टेट्स के हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी जिले से हों मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंगरौली और सोनभद्र से हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र से कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब अन्य नियम शर्तें हैं दोस्तों कि आपको ये सारा का सारा एक विशेष फॉर्मेट में ही भरना है। आपको अगर फॉर्मेट गलत होगा, अगर आप जानकारी गलत देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 10वीं और 12वीं का जैसे परसेंटेज है आपको मूलतः वैसे ही अप्लाई करना है, वैसे ही इंटर करना है और उसी के मेरिट के अनुसार आपका चयन हो जाएगा। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन या इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका जो मेरिट बनेगा परसेंटेज रहेगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन फाइनल आपको जब सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा तो आपको एक नोटरी देनी होगी कि आप बाद में कोई दावा नहीं करेंगे किसी भी जॉब का। यहाँ बकाया मैंने आपको बताया कि आपको प्लेसमेंट कराएंगे। ये सारा सामान्य शर्तें हैं, आप इन सबको देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद उम्मीदवारी की अस्वीकृति है। अगर मान लीजिए आप अगर कोई गलत फॉर्म भरते हैं तो आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई अगर मानदंड जो मैंने बताया कि 31/8/2020 तक आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों
यहाँ पे आपका आवास, भोजन और अस्थाई ये सारा का सारा नहीं मिलेगा। जो आपको वहाँ स्टिपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेगी, आपको उसी से मैनेज करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे